अखाड़ों का स्नान एक विशिष्ट परंपरा है, विशेष रूप से कुंभ पर्व में। और जब बसंत पंचमी का दिन हो और अमृत पर्व स्नान प्राप्त कर रहे हो हमारे सभी साधु संत, तो निश्चय ही मां सरस्वती का आशीष इन सभी साधु संतों के आशीर्वाद के साथ निश्चित हो हमें नव ऊर्जा, नव प्रकाश, नव जागृति से पूर्णतया अभिसिंचित करते हुए हमारे जीवन के अनेकानेक नव मार्ग प्रशस्त करता है। आशीष की मुद्रा इसी समय ठीक देते आचार्यवर ये कह रहे हैं कि हाँ, बिल्कुल सच है ये। हम सब भी मां सरस्वती के आशीष के साथ अपने सभी श्रद्धालुओं पर अपने आशीर्वाद की वर्षा कर रहे हैं। शास्त्रों में बसंत पंचमी को ऋषि पंचमी के नाम से भी जाना जाता है और मात्र देवी सरस्वती की ही पूजा का विधान नहीं है इस दिन, बल्कि कामदेव और श्री हरि विष्णु की भी पूजा बसंत पंचमी के दिन की जाती है। आज के दिन विशेष रूप से मां सरस्वती की पूजा का जो विधान है, वो विधान चला आ रहा है पौराणिक काल से, और तभी से मां सरस्वती विशेष रूप से कला, संस्कृति और विद्या की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है। अनेक नाम हैं मां सरस्वती के, वाणी, वीणावादिनी, पुस्तक धारिणी, शारदा, बागेश्वरी, वेद माता, शुक्लवर्णा, शुक्लांबरा या फिर श्वेत पद्मासना, ये सब विद्या देवी सरस्वती के ही नाम हैं। पुराण प्रमाणित करते हैं मां सरस्वती की उपासना करने से मंद बुद्धि, दुर्बुद्धि या किसी भी प्रकार का कलुष अपने आप में समाये संजोए बुद्धि है व्यक्ति की, तो मात्र इनकी आराधना से वो भी विद्वान बन सकता है। कहां ऐसी गारंटी मिल सकती है आपको कि आप मात्र एक देवी की उपासना करें और प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आप खुद स्वयं करके देखें। इसीलिए हमारे यहाँ ऋषि मुनियों ने बहुत ही विशेष स्थान दिया है विद्या को। ऋषिकुल की जो परंपरा हमारे देश में रही, सनातन संस्कृति सभ्यता को संरक्षित रखने के साथ साथ उसे नित नया आयाम देने का उपक्रम हमारे उन्हीं ऋषिकुलों ने ही किया। तो ये तो अनादिकाल से परंपरा, जब से हमारी सनातन सभ्यता का विकास है, लगभग उसी कालखंड से ये परंपरा हमारे यहाँ चली आ रही है और आज विश्व इसे स्वीकार करता है कि नहीं, यू मस्ट बी एजुकेटेड फर्स्ट। ये क्यों है? ये इसलिए है कि विद्या से आपके अंदर विवेक आता है, और जब विवेक आता है तो विचार भी निश्चय ही बदलते हैं, और जब विचार बदलते हैं तो आपका आचार, व्यवहार, ये सब स्वतः संतुलित होते जाते हैं, सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा पाते हैं, सही दिशा प्राप्त करते जाते हैं। अतः विद्या की देवी सरस्वती के प्राकट्य दिवस पर आज बसंत पंचमी के इस पर्व अमृत स्नान के दृश्य हम सबको आह्लादित करते हुए ये संदेश दे रहे हैं कि हमें किसी भी स्थिति में विद्या का वर्ण करना चाहिए। अपने बाल गोपाल इत्यादि को
कुछ भी करना पड़े, किंतु उन्हें पढ़ाना अवश्य चाहिए।